कल्लू कसाई ने आवाज़ दिया कि कोई बकरा खसी बेचने वाला है, कोई बकरी बेचने वाला है। तभी एक महिला अपने दरवाजे से देखते हुए कहती है कि हाँ, मुझे अपना बकरा बेचना है, आप मेरा बकरा देख लीजिए। वो महिला कल्लू कुरैशी को गलत नज़र से देखते हुए अपने घर में लेकर चली जाती है और मकान के अंदर कल्लू कुरैशी को बैठाती है। बैठाने के बाद में एक गिलास पानी देती है और अपने सर से दुपट्टा अलग कर देती है। तभी कल्लू कुरैशी उसका अंदाज देखते हैं, क्योंकि महिला बकरा कम अपना जिस्म ज़्यादा दिखा रही थी। तभी आवाज़ लगाती है बकरे को और बकरा आता है। 2 बकरे पाले रहती है और दिखाती है कि यही बकरा मुझे बिक्री करना है। नाम दोस्तों बकरा का रहता है, लेकिन काम महिला के अंदर दिमाग में कुछ और चल रहा था, क्योंकि उसके पति कई सालों से बाहर रहते थे। उसकी शादी सन 2022 में हुई थी, 4 साल से लगातार वो बाहर थे। तभी उसके दिमाग में ये बातें आती हैं कि कल्लू का जो कसाई है वो हमेशा बकरा खरीदने आया करता है। दोस्तों कल्लू कसाई से बातें करते हुए कहती है कि आप बकरे देख लीजिए, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगी, अपने हस्बैंड से पूछ लूँगी कि बकरा कितने दामों तक बेचना है, आपको मैं शाम को बताऊँगी। आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए। नंबर भी बहाने से कल्लू कसाई से अपना नंबर वो औरत ले लेती है और फिर कल्लू कसाई से कहती है आप जाइए और मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगी, तब आप चले आइएगा। नमस्कार आदाब, आप सुन रहे हैं क्राइम स्टोरी। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों तभी कल्लू कुरैशी एक बहुत बड़े व्यापारी रहते हैं और आते थे गांव से बकरे खरीद कर, वो सप्लाई करते थे, कलकत्ता भेजते थे। ये दोस्तों घटना बहराइच जिला के एक गाँव की है, जिस गाँव का नाम है बड़ा गाँव। बड़ा गांव में अक्सर कल्लू कसाई जाया करता था, वहाँ से बकरे लिया करता था। बकरे तो हर गांव से वो खरीदा करता था और माल बकरा ईद के टाइम काफ़ी सारे बकरे खरीद के छोड़ता था और उसको लाद के कलकत्ता ले जाता था बेचने के लिए। दोस्तों उसकी नज़र एक महिला से मिलती है जो कम से कम 28 साल की रहती है और कल्लू कसाई उस टाइम 26 साल के थे, उनकी शादी भी नहीं हुई थी। वो एक गांव में जाते हैं, बकरा खरीदने के सिलसिले से बकरे खरीदते हैं। वो महिला अपने दरवाजे से कल्लू कसाई को देख रही थी कि ये हष्ट पुष्ट नौजवान बकरा खरीदने आया है। तभी उसकी नज़र उस पर गलत तरीके से पड़ने लगती है, गलत ख्यालों से सोचने लगती है कि शारीरिक संबंध बनाने के विचार से हो जाता है। तो कल्लू कसाई को वो अपने दरवाजे पे बुलाती है। दोस्तों घर काफ़ी अच्छा बना था, घर में उसके ना सास थे ना ससुर थे। उसके पति इकलौते थे, वो भी विदेश में कमाया करते थे। वो घर पे अकेली रहती थी। उसका एक बेटा था जो पढ़ाई किया करता था। दोस्तों कल्लू कसाई को जब वो घर पे अपने बुलाई और बकरा दिखाती है, बकरा दिखाने के साथ साथ कल्लू कसाई को बकरा भी दिखाया और अपना जिस्म का नज़ारा ऐसे दुपट्टा अलग करके दिखाती रही। कल्लू कसाई के मन में कुछ तो गलत ख्याल आया, लेकिन कल्लू कसाई शादीशुदा नहीं थे, वो किसी औरत से बिना इशारे के कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका बकरा हमने देख लिया है, आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा और हमें बताइएगा, हम बकरा ले लेंगे। तभी औरत कल्लू कसाई वहाँ से निकलते हैं, घर से जाने लगते हैं। औरत कल्लू कसाई के फ़ोन पे मिस कॉल देती है और कहती है मेरा नंबर है, सेव कर लीजिएगा, तब मैं फ़ोन करूँगी शाम को। कल्लू कसाई चले आते हैं, सोचते हैं बकरा बेचना है, शाम को फ़ोन करेगी। तो फिर उसके बाद में वो रात में फ़ोन करती है वही 9 बजे और कल्लू कसाई से कहती है कि बात हो गया था, तो बकरा बोले हैं कि हाँ बेच देना, उसकी कीमत 12,000 रुपये लेंगे और आइएगा देख लेना। दोनों लोगों से फ़ोनों पे बात होने लगी। उसी टाइम थोड़ा हालचाल मस्ती के मूड से भी बात हुआ तो औरत तो उनसे संबंध बनाना ही चाहती थी कल्लू कसाई से। कल्लू कसाई भी उस औरत का मूड समझ चुके थे। उस फ़ोन पे बस इशारों में थोड़ी बहुत बातें हो गई थी, तभी फ़ोन कट हो जाता है और कल्लू कसाई दूसरे दिन फिर दोपहर 12 बजे पहुँच जाते हैं। 12 बजे दोपहर जब घर पे जाते हैं, वो औरत अपने घर में बिठाती है, चाय पानी पिलाती है कल्लू कसाई को और उनके बदन पे अपना हाथ रख देती है। कल्लू कसाई से कहती है कि तुम तो बहुत हष्ट पुष्ट हो, बहुत नौजवान हो, किसी से बातें करते हो क्या? तभी कल्लू कसाई कहते हैं भाभी आप जैसा इतना खूबसूरत औरत मैंने अभी तक कहाँ देखा है, आप तो कहर ढा रही हैं, हमको कहाँ नसीब आप जैसे औरतों का प्यार। तभी वो औरत बोलती है कि तुम सच बोल रहे हो, किसी से बात नहीं करते हो? तो कल्लू बोलते हैं हाँ भाभी तुम्हारी कसम मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। वो औरत कहती है ठीक है, मुझसे बात करोगे? कल्लू खुश हो जाता है और बोलता है हाँ भाभी मैं तुमसे बात करूँगा, बात करिए।
दोनों लोगों का वहीं पे इजहार हो जाता है दोस्तों, और उसी दिन से शारीरिक संबंध दोनों लोगों से बनने लगता है, क्योंकि वो जो औरत थी वो शारीरिक संबंध की भूखी थी। कल्लू कसाई वहाँ से निकलते हैं, घर से चले जाते हैं। तभी तक अभी 1-2 दिन ही घर पे आना जाना हुआ था, मोहल्ले में किसी को नहीं पता था। लेकिन अब कल्लू कसाई का आना जाना तीसरे चौथे दिन होने लगा था दोस्तों। जब तीसरे चौथे दिन उस मोहल्ले में होने लगा था तो मोहल्ले वालों को भी थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था कि क्या बात है, ये दोपहर में आते हैं और घर में चले जाते हैं। इस बातों का आपस में चर्चा होने लगा। तभी एक औरत जाती है, कहती है कल्लू कसाई तुम्हारे घर पे आता है, ये गलत बात है, हम लोगों के यहाँ लड़कियाँ हैं, उन पे गलत प्रभाव पड़ता है, आप अपने नेचर में सुधार लाइए। तो वो औरत कहती है उस औरत से जिसका पति बाहर था, वो औरत बोलती है कि वो कल्लू कसाई जो हैं मेरे घर पे आते हैं, तुमको क्या लेना देना है। दोस्तों ये सिलसिला लगातार चलता रहा। कल्लू कसाई हमेशा आते जाते रहे और मज़े लेते रहे। एक दिन कल्लू कसाई घर पे पहुँचे थे, तभी उसका जो पति था वो वीडियो कॉलिंग बात कर रहा था और कल्लू कसाई ने आवाज़ लगा दिया। वो आवाज़ सुनता है पति, तो पूछता है कौन आया है। तभी उसकी औरत कहती है कि खंसी देने के लिए बोला था, वो चिकवा लग रहा आया है, रुकिए मैं अभी उसको खंसी दिखा देती हूँ तो आपसे बातें करती हूँ। दोस्तों कल्लू कसाई उस दिन 4 घंटे घर पे बिताता है और उसका पति सऊदीया से लगातार फ़ोन करता रहा, लेकिन फ़ोन शाम तक नहीं उठता है। अब सिलसिला काफ़ी कल्लू कसाई का उस औरत का बहुत बढ़ चुका था, दोनों में बहुत नज़दीकियाँ हो चुकी थी दोस्तों। कोई बिना परवाह किए दोनों खुल्लम खुल्ला रहने लगे थे, क्योंकि उसके घर पे एक लड़का था, पढ़ने चला जाता था। लड़के की उम्र मात्र 4 साल थी। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि समाज क्या कह रहा है। अब कल्लू कसाई खुल्ला उसको लेकर घूमने लगे थे, चाहे जहाँ चले जाएं, जहाँ भी जाना होता था उसको साथ में बिठाते थे, लेकर चले जाते थे। मोहल्ले के लोग कल्लू कसाई से कुछ इसलिए नहीं कह पाते थे क्योंकि कल्लू कसाई शहर का रहने वाले था। अगर गाँव में उसको तुम कहोगे तो वो शहर में तुमको भी रोक के कुछ ना कुछ कहेगा। इसी सिलसिले से लोग तपते हुए उससे कुछ कहते नहीं थे, और लोगों का उससे व्यवहार भी था, तो लोग सोचते थे कि हम इससे अपना व्यवहार खराब ना करें, क्योंकि वो औरत खराब है तो उसको खराब रहने दूँ। दोस्तों पति को भनक नहीं लगता है, जो पति विदेश में रहता है उसको भनक नहीं लगता है। अब कल्लू कसाई की दीवानगी उस औरत के प्रति इतना बढ़ चुकी थी कि कल्लू कसाई उससे शादी करने के लिए बेताब हो रहे थे। कल्लू कसाई जब उससे शादी करने के लिए बेताब हो रहे थे तो वो लड़की थोड़ा दबाव महसूस कर रही थी कि अभी हम शादी कर लेंगे तो वहाँ से जो कमाई आ रही थी बंद हो जाएगी। तो कल्लू कसाई कहते हैं कि कमाई की कोई टेंशन नहीं है, महीने का तो 50-60 हज़ार हम भी कमाते हैं, हमारा बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन आप मुझसे शादी कर लीजिए। दोस्तों दोनों की बातें होती हैं। इसी बीच में उसके पति को इस बात का पता नहीं रहता है। पति घर पे हमेशा पैसा लगाया करता था और ये दोनों यहाँ मौज मस्ती से रहते थे। औरत का भी मन कल्लू के प्रति बहुत अच्छे से लगाव हो गया था, क्योंकि कल्लू रोज़ आता जाता था और जब इच्छा होता था रात में भी कल्लू को फ़ोन करके वो अपने घर पे बुला लिया करती थी। क्योंकि कल्लू शादीशुदा नहीं थे तो उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं था और घर पे इतना पाबंदी नहीं रहता था, क्योंकि घर वाले भी अनपढ़ थे, सोचते थे कि बकरे के काम से कल्लू कहीं बाहर गए होंगे। दोस्तों ऐसा सिलसिला चल रहा था। इसी बीच में एक लड़का रहता है, उसकी नज़र भी उस औरत पे रहती है, लेकिन उसको ये बात पता नहीं रहता है कि कल्लू से और इस औरत का संबंध है, क्योंकि वो लड़का जिसकी नज़र उस औरत पे थी वो कहीं बाहर चला गया था। वो जब 2-3 महीने बाद आता है तो देखता है कि वो औरत कल्लू के संबंध में है। दोस्तों वो लड़का लगातार उस औरत से पहले संबंध के चक्कर में पड़ा था, लेकिन उस औरत ने उसको भाव नहीं दिया था। वो लड़का दुबला पतला था, उम्र उसकी महज 18 साल थी। उसने कई बार उस औरत से ट्राई किया था। दोस्तों जब वो लड़का आता है, यहाँ पे पता चलता है कि कल्लू कसाई से और इस औरत से संबंध हो गया है। उस लड़के का मूड बहुत डिस्टर्ब होता है। वो पहले फ़ोन मिला के उनके पति को सऊदी में सूचना देना चाहता है कि तुम्हारी पत्नी कल्लू कसाई के साथ भग जाएगी। दोस्तों वो जब उनसे फ़ोन पे ये बातें बताता है कि कल्लू कसाई से तुम्हारी बीवी का संबंध है। दोस्तों कहानी लास्ट तक सुनिएगा, जाइएगा नहीं, क्योंकि कहानी में बहुत इंटरेस्टेड है और देखिएगा कि इसमें लास्ट में क्या होता है। दोस्तों जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अभी लास्ट में देखिए आप लोग कि इसमें क्या होता है। प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। वो लड़का जब उसके पति से सऊदी में फ़ोन करके कहता है कि भाभी जी का संबंध इस टाइम कल्लू कसाई से है और कल्लू कसाई रात दिन आपके घर पे पड़े रहते हैं, तो वो फ़ोन मिला के अपनी औरत से पूछता है, क्योंकि उसका सऊदी में 50वां साल लग जाता है, घर पे नहीं आता है। उसके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी रहती है। जब से गया है घर बनवाया है, घर बनवाने के बाद वही कर्जा पूरा पाटा है और घर के खर्च भी चलाना था। अब उसकी औरत कहती थी कि कहीं थोड़ा ज़मीन कर लो तब आओ।
यहाँ उसका काम तो दूसरे आदमी से चल ही रहा था दोस्तों। उसको इस बात का कोई टेंशन नहीं था कि पति है कि नहीं है, लेकिन अगर नहीं आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं है। तब जब ये व्यक्ति कल्लू कसाई की बातें उस सऊदी वाले व्यक्ति से बता देता है कि आपकी पत्नी का संबंध एक कल्लू कसाई नाम के व्यक्ति से है, वो अपने पत्नी के पास फ़ोन करता है और पत्नी से पूछता है कि ऐसा ऐसा बात फला लड़के ने बताई है। तभी उसकी पत्नी कहती है कि उस लड़के की नज़र मुझ पर गंदी नज़र बहुत दिनों से पड़ी थी। एक दिन मेरे साथ वो ज़बरदस्ती कर रहा था, मैंने मार के उसको भगा दिया है, और जब से मैंने उसको मार के भगा दिया है तभी आपके पास फ़ोन किया है। मैंने सोचा था कि आपसे बताऊंगी, लेकिन हो सकता है मैं भी इसको यहीं पे टाल दूं, काम चल जाए, आप टेंशन में ना हो, वहाँ पे इसको मैं समझा दूँ, लेकिन इसकी बहुत गंदी नज़र है, इसलिए आपको इसने ऐसा भरा है। सऊदी में रहने वाला व्यक्ति अपनी बीबी का ना सुने तो किसकी सुने? जो बीबी कहेगी वही सही है। बीबी की बातें सुनने के बाद में वो फिर फ़ोन उस लड़के पे करता है और कहता है आइंदा मेरे घर के तरफ तू दिखाई मत देना, नहीं तो अगर दिखाई दे दिया तो तेरे ऊपर FIR करवा दूंगा। उस लड़के को जब उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तू घर के तरफ अब दिखाई दिया तो मैं तुझे बंद करवा दूंगा। दोस्तों, लड़के की उम्र महज 18 साल थी। लड़के को बहुत गुस्सा आता है कि ये औरत ख़राब भी है और मेरे जाल में भी नहीं फंसी। इसने फ़ोन करके सऊदी में मेरी बातों को बता दिया है, मेरी हरकतों को बता दिया है, मैंने ऐसी हरकत करा भी नहीं था और इसने ऐसी ऐसी बातें कहा है। दोस्तों, उसी दिन से उस लड़के के अंदर प्लान बनने लगा कि इस औरत को हम लोग फंसा देंगे। दोस्तों, कल्लू कसाई जब उसके घर पे आता था तो लड़का अपना नज़र वहीं पे जमाया रहता था। ये बात अपने एक दोस्त से बताता है कि दोस्त, कल्लू कसाई से इस औरत से संबंध है, वो रात दिन यहीं पे बिताता है, मज़े लेता है, चला जाता है और खर्चे भी लेता है। वो औरत खर्चे भी देती है दोस्तों, कल्लू कसाई को घुमाती भी है। अब कल्लू कसाई पहले जैसे नहीं रहे कि लुंगी और शर्ट में आए खरीदारी करने के लिए। अब तो कल्लू कसाई रेड चीप जूता पहनते हैं, जींस पैंट पहनते हैं और अच्छी सी शर्ट पहनते हैं। अब स्टाइल में रहते हैं कल्लू कसाई। लग रहा है कि उन्हें काम धंधे का टेंशन नहीं है, लेकिन नहीं दोस्तों, काम धंधा का टेंशन था, काम धंधा करते थे, लेकिन अब उनका होलिया बदल चुका था, क्योंकि अब वो किसी से प्यार मोहब्बत में थे, किसी के अय्याज के चक्कर में पड़े हुए थे। कल्लू कसाई को नहीं मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। कल्लू कसाई एक दिन रात में उसके घर के अंदर जाते हैं और रात बिताते हैं। सुबह के टाइम निकलते हैं बाहर जाने के लिए। घर से निकलते हैं, वो लड़का सुबह के टाइम उठा था मॉर्निंग वॉक के लिए 4 बजे के टाइम। वो देखता है कल्लू कसाई निकलते हैं और गाड़ी उनकी बाहर खड़ी थी दूर, स्टार्ट करते हैं, अपने घर चले जाते हैं। उस लड़के ने अपने दोस्त से मिलकर एक प्लान बनाया कि आज जब कल्लू कसाई रात में आएगा तो हम लोग इसको यहीं पे मार देंगे। दोस्तों, उसने अपने दोस्त से सारी बातें बताता है उस औरत के बारे में। उसका दोस्त भी कहता है चल ठीक है, हम लोग इसको यहीं पे मार देते हैं। दोस्तों, कल्लू कसाई दूसरे दिन आए और रात के करीब 10 बजे उसके घर में चले गए। गाड़ी दूर खड़ी कर दिया, गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। कल्लू कसाई अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तभी इस लड़के ने जाल रचा कि इसको आज हम लोग लाओ मार देते हैं। लड़के ने सोचा आज हम लोग इनको यहीं पे मार देते हैं, इस औरत को भी फंसा देंगे और कल्लू तो मर ही जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा, क्योंकि वो लड़का काफ़ी उस औरत के प्रति गुस्सा था और हम लोगों को कोई जान नहीं पाएगा। वो लड़के जो दो थे 18 साल के थे, कम उम्र के थे। दोनों ने प्लानिंग के तहत जब कल्लू अंदर चले जाते हैं, दोनों आते हैं गेट पे और गेट खटखटाते हैं 10:30 बजे रात के करीब में। तभी औरत पूछती है कौन है, इतनी रात को कौन आया है। तब ये दो और जो लड़के थे आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं भाभी हम हैं। पूछते हैं इतनी टाइम तुम लोगों का क्या काम है? कहते हैं काम है दरवाज़ा खोलिए। औरत कहती है इतनी टाइम दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दिन में आइएगा जो काम होगा, इतनी टाइम दरवाज़ा नहीं खुलेगा। अब ये लोग क्या करते, अगर वो ज़्यादा कोशिश करते तो औरत इन लोगों को फंसा देती कि ये लोग छिड़खानी करने के लिए आए थे और कल्लू घर में ही बैठा हुआ था। कल्लू जानता था कि जब तक ये औरत नहीं चाहेगी कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है। कल्लू निडर थे। दोस्तों, दरवाज़ा नहीं खुलता है। दोनों लड़के बहुत टेंशन में हो जाते हैं और वो औरत धमकी देती है कि वापस चले जाइए, नहीं तो मैं भी 100 नंबर पे फ़ोन करूंगी और तुम लोगों को फंसा दूंगी। दोस्तों, वो लड़के वापस नहीं आते हैं, वहीं पे बैठे रहते हैं और जब कल्लू सुबह के टाइम 3 बजे घर से निकलते हैं तभी दोनों लोग धारदार हथियार से कल्लू के ऊपर वार कर देते हैं। कल्लू चिल्लाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पूरा प्लानिंग था कि इनके सर पे वार किया जाएगा, आवाज़ ना निकले। कल्लू के सर पे एक धारदार बांके से वार कर दिया गया। कल्लू उसी दरवाजे पे गिरे और बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में फिर दोस्तों दोनों लोगों ने मिलके इतना बुरी तरीके से उनको काटा कि वो तुरंत के तुरंत वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। जब वो ख़त्म हो गए, उनकी बॉडी को वहीं पे छोड़ के दोनों फरार हो जाते हैं। ये औरत और औरत का लड़का सिर्फ रहता है वहाँ पे रात में और कोई नहीं रहता है सुबह 3 बजे के टाइम। अब औरत क्या करती? औरत का दिमाग नहीं काम कर रहा था।
तभी औरत चिल्लाने लगती है। अब उसका कुछ दिमाग नहीं काम करता है। पड़ोसी आते हैं और बताती है कि 2 लोगों ने इनका कत्ल कर दिया है, फला फला लोगों ने कत्ल किया है। दोस्तों, जब पड़ोसी आते हैं देखते हैं तो पड़ोसी तो जानते थे कि इसका संबंध इससे है, लेकिन कत्ल भी उसी के घर में हुआ है। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है तो दोस्तों औरत को भी पकड़ती है। औरत के साथ में उन 2 लड़कों को औरत बोलती है कि उन दोनों ने कत्ल किया है। दोनों लड़के जब पकड़े गए तो दोस्तों उस औरत ने कहा कि इन दोनों ने कत्ल कर दिया है, लेकिन लड़कों ने कहा कि हमने नहीं किया है, कत्ल इन्होंने करवाया था कि इसको मार दीजिए, मेरे पति जान गए हैं, इनको यहाँ ख़त्म कर दीजिए। दोस्तों, पुलिस तीनों लोगों को पकड़ के हिरासत में डाल देती है और जब सऊदी में रहने वाले व्यक्ति को पता चलता है कि हमारे घर पे मर्डर हो गया है तो भी दोस्तों वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि वो कर क्या पाता, उसको तो सऊदी में ज़िंदगी बिताना है। यहाँ तो घूमने के लिए महीने 2 महीने के लिए आना था, उसको तो यहाँ से कोई लेना देना नहीं था। तो दोस्तों, घटनाएं ऐसे घटित होती हैं कि किसके मन में कौन खटक रहा है, कौन नहीं खटक रहा है। हर जगह पे ये मत समझिए कि सुरक्षा ही है। अगर आप सुरक्षित जगह पे भी हैं तो कोई दूसरा इंसान घात लगाए बैठा हुआ है। अगर दोस्तों आप लोग जहाँ कहीं भी रहें सुरक्षित रहें और कोई भी घटनाएं करने से पहले आप लोग सोच लें। अगर किसी के घर में आप लोग जाते हैं तो ये मत समझिए कि घर वाले की नज़र रहती है, दोस्तों आसपास पड़ोसियों की भी नज़र रहती है। आसपास पड़ोसी के लोग भी बहुत खतरनाक होते हैं, कब किस घटना को अंजाम दे दें, कौन फंस जाए, कुछ पता नहीं रहता है। तो दोस्तों जहाँ भी रहें सतर्क रहें और आप लोग घटनाएं ना करें, वही चीज़ सही है। कोई भी घटना होती है तो उसका जो अंत होता है वो बुरा ही होता है। दोस्तों, जहां आप लोगों ने संयम खोया वहीं पे सारा काम गड़बड़ होता है। सारा काम आप लोग संयम से लीजिए। हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें। धन्यवाद।